जनवरी की सर्द रात थी। सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। बीच बीच में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी, जो सड़क के सन्नाटे को बीच बीच में चीर रही थी। लेकिन सड़क के किनारे बनी झोपड़ी में वो बूढ़ी माँ अपने बच्चे के साथ किसी तरह उस ठंड से बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फटी चादर और झोपड़ी में आने वाली सर्द हवाएं उस माँ के बेटे के जीवन की बार बार परीक्षा ले रही थी। वो दोनों जितना ठंड से बचने की कोशिश करते, ठंड उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती थी। जिसके कारण उस बूढ़ी माँ से उसका बेटा बोलता है, माँ, क्या हम हमेशा ऐसे ही ठंड से कांपते रहेंगे? क्या हम लोगों के पास अपना पक्का घर और ओढ़ने के लिए चादर कभी नहीं होंगे क्या? ये बात सुनकर उस बूढ़ी माँ का मन ही मन कलेजा कांप जाता है। लेकिन कभी जीवन से हिम्मत ना हारने वाली वो बूढ़ी माँ अपने बेटे को सांत्वना देती है कि बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो वो सब हमारे पास होगा जो तुम पाना चाहते हो। बस तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और फिर तुम इतना कमाना कि चादर की कीमत तुम्हारी कमाई से कम लगे, जिससे आसानी से तुम अपने लिए चादर खरीद सको। अपनी माँ से ये बात सुनकर उस बेटे का मन जोश से भर जाता है और फिर वो मन ही मन सोचता है कि ज़रूर एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, जिससे वह अपने और अपने माँ के लिए चादर खरीदेगा, जिससे फिर कभी ठंड से अपनी माँ को और खुद को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और इसी सपने को पूरा करने के लिए उस बूढ़ी माँ का बेटा अपनी माँ के साथ दिन भर मेहनत मजदूरी करता और मन ही मन सोचता कि एक दिन ज़रूर उसका सपना पूरा होगा। अपने बेटे के ठंड से परेशान होने की वजह से वो बूढ़ी माँ जहाँ काम करती थी, उस सेठ के पास जाकर बोलती है कि मुझे एक चादर खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहिए, या कोई चादर दे दो। गरीब बूढ़ी माँ की बातें सुनकर सेठ का हृदय पिघल गया और उस सेठ ने उस औरत को एक चादर दे दी। वो बूढ़ी माँ अपने सेठ से चादर की कीमत पूछने लगी तो सेठ ने बोला, जो तुम्हें ठीक लगे और जब तुम्हारे पास पैसे हों तब चादर की कीमत दे देना। ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत मन ही मन अपने सेठ को आशीर्वाद दे रही थी और उसे ये भी चिंता रहती थी कि वो उस चादर की कीमत कैसे चुकाएगी। समय बीतता गया। उस बूढ़ी माँ के हाथ पांव पहले के मुकाबले कमज़ोर हो गए और वो लड़का बड़ा हो गया। वो लड़का अपनी बूढ़ी माँ को काम पर नहीं जाने देता था। उसने पढ़ लिख कर अपने आप को बहुत काबिल बना लिया, जिसके कारण उसे उसी सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। वो लड़का माँ की तरह बहुत मेहनती था। उसकी मेहनत को देखते हुए उसका सेठ उस लड़के के काम से प्रभावित होकर उसे पहली तनख्वाह के साथ साथ एक चादर भी भेंट करता है। ये देखकर उस लड़के की आंखों में पानी आ गया और उसने अपने सेठ से बोला, साहब, आप जो चादर देना चाहते हैं उसे मुझे न देकर अगर आप मेरी माँ को भेंट करोगे तो शायद चादर की असली कीमत होगी, क्योंकि आज जिस मुकाम पर मैं पहुँचा हूँ इसमें मेरी माँ का ही सबसे बड़ा हाथ है और इसलिए इस चादर को मेरी माँ को ही भेंट करना। ये बात सुनकर उस सेठ का हृदय गदगद हो उठा और बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी सोच इतनी अच्छी है तो तुम्हारी माँ से मैं ज़रूर मिलूँगा। कल तुम अपनी माँ को अपने साथ ज़रूर लेके आना। और फिर जब अगले दिन वो बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ उस सेठ के पास गई तो तुरंत उसने अपने सेठ को पहचान लिया और सेठ द्वारा दी गई पहली चादर की कीमत देने की बात याद आ गई। और फिर जब सेठ उस बूढ़ी औरत को चादर देने लगा तो उसकी आंखों से आंसू छलक गए और वो बोली कि मैं अभी पहले दी हुई चादर की कीमत ही आपको नहीं दे पाई हूँ, अब भला इस चादर की कीमत कैसे चुकाऊंगी। ये बात सुनकर उस बूढ़ी औरत को सेठ तुरंत पहचान गया और कहा कि मेरे दिए हुए पहले चादर की कीमत तो मुझे तुम्हारे होनहार बेटे के रूप में मिल गई है, जो कि शायद चादर की कीमत से कहीं ज़्यादा है। ये बात सुनकर उस बूढ़ी माँ की आंखें भर आई और शायद आज पहली बार उसे उस चादर की कीमत का पता चल गया था, जो कि कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में खुशी लेकर आई थी। अक्सर हर इंसान की शुरुआत दुखों से होती है, लेकिन जो लोग अपने कर्म पर अडिग रहते हैं और जिनके मन में यह विश्वास होता है कि एक दिन उनका वक्त ज़रूर बदलेगा, उन्हीं लोगों के जीवन में खुशियों का बदलाव देखने को मिलते हैं। दुख के पलों की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि दुख में की गई मदद हमेशा सुखों की नींव ही होती है। जो लोग अपने दुखों से संभल जाते हैं वही लोग सुख के अधिकारी होते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए, लेकिन कभी भी हमें अपने सच्चे कर्म पथ को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस कहानी को शेयर भी करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।